राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ जियो में स्वागत है। तो इस टाइम पे शाम के पूरे 4 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत की है। और आज भी मैं शाम से ही अपना व्लॉग शुरू कर पाई हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी कि अगला जो व्लॉग आएगा यानी कल मैं आप लोगों के साथ अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ शॉपिंग की है मैंने तीनों माँ बेटा के लिए। तो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल से आए थे। स्कूल से आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, रेस्ट कर लिया है। जैने तो अपना स्कूल का काम भी निपटा लिया, क्योंकि ये आते सबसे पहले काम करता है। और उस टाइम पे मैं सोई होती हूँ, ये आते हैं, लेकिन ये ना, इसको ये होता है कि मम्मी उठ, मम्मी उठ। और इसको ये भी नहीं होता कि मम्मी को भी आराम से चाय तो पीने दे। बहुत जल्दबाजी होती है इसको काम करने की। तो इसका काम करवाने के बाद ही फिर किसी दूसरे काम पे लग सकते हैं, वरना नहीं लग सकते तब तक। तो राध्या अपना स्कूल का काम कर रही है, रेस्ट इसने कर लिया था। और अभी मैं आप लोगों के साथ जो मेरी शॉपिंग है वो शेयर करूँगी, उसके बाद आगे का जो रूटीन व्लॉग है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को जय का ही दिखा देती हूँ। तो वही ये मैंने मंगवाए हैं जय के लिए सैंडल, क्योंकि जय के जो सैंडल हैं वो टूट गए थे। और वो सैंडल ना मैंने ऐसे मंगवा दिए थे, पीछे से खुले थे, उनको कोई भी पहन लेता था। मतलब कई बार होता है ना, भी आगे पड़े हैं और चप्पल नहीं मिल रही है। इसने पानी में भी भेज दिए थे वो, इस करके भी, क्योंकि शादी में गए थे, वहाँ पे भी थोड़ा सा माहौल ऐसा ही होता है। और फंक्शन में भी वहाँ पे रात के टाइम पे खेल लेते, तो वो जल्दी खराब हो गया अब की बार। तो ये इसके एक जोड़ी जो सैंडल है वो मंगवा दिए हैं, क्योंकि भाई कहीं आना जाना पड़ जाए ना। तो अब इसके पास थे ही नहीं हाल फिलहाल, क्योंकि एक ही जोड़ी थी वो टूट गई थी। और जूते मुझे गर्मियों में ये लगता है कि भाई गर्मी लगती होगी, क्योंकि मेरे से खुद से नहीं पहने जाते। तो मुझे तो बच्चे स्कूल में पहन करके जाते हैं, या फिर जेंट्स तो हमेशा ही पहनते हैं, गर्मी सर्दी जूते ही पहनते हैं बाहर जाने में। तो मुझे ये लगता है कि कैसे पहनते हैं गर्मी में जूते जराब। मैं तो सर्दियों में भी बहुत कम पहनती हूँ। तो इस तरह से है ये। तो जय के लिए मैंने सैंडल मंगवाए हैं। और अभी मैं दिखा देती हूँ आराध्या का, उसके बाद मेरी जो शॉपिंग है वो दिखाऊंगी। बहुत ही प्यारी जो कुर्ती है ना, मैंने अपने लिए वो ली है, तो वो भी आप लोग जरूर देखना। तो भी आराध्या के लिए मैंने ये बैग मंगवाया, क्योंकि इसका जो बैग है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। और ये रुक जाती है, जय को तो ये होता है अगर उसकी कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है, फट जाती है, तो वो जिद लगा लेता है। बस फिर वो तब तक नहीं आएगी, तब तक वो बोलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। लेकिन ये है कि ये रुक जाती है, अगर इसके बोल देना बेटा कोई बात नहीं लेकर के आएंगे, रुक जा थोड़े से दिन, तो रुक जाती है। तो इसके बैग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो इसका ये जो बैग है मैंने वो मंगवा दिया। और ये काफ़ी बड़ा है भाई, 60 लीटर का है ये। तो ये देखो इस तरह से, क्योंकि ना बुक इतनी ज़्यादा होती है, बच्चों के बैग में बहुत ज़्यादा वजन हो गया। अभी पहले इतना वजन नहीं होता था, अब तो बैग उठाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों का बैग अगर हम उठाते हैं, पता नहीं बच्चे कैसे उठा करके ले जाते हैं इनको। कलर भी मैंने ये मंगवाया है, क्योंकि ना थोड़ा सा अगर हम लाइट कलर मंगवा लेते हैं ना तो जल्दी मैला हो जाता है, तो फिर बार बार धोने से चीज़ खराब होती है। तो इस करके मैंने ये ब्लू कलर मंगवाया, ये जल्दी मैला नहीं दिखेगा। तो एक जेब यहाँ पे है भी, अपना कुछ भी पेन पेंसिल डालना है। और एक जेब यहाँ पे है, ठीक है, 2 और एक यहाँ पे 3 और एक यहाँ पे है। ये इस तरह से 4 5, तो 5 पार्टीशन है इसमें, ठीक है। काफ़ी बड़ा है और अच्छी है क्वालिटी। तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं राध्या पेन पेंसिल, दो साइड में है ना, क्योंकि ये उन्हीं के लिए होगी। और तो इसमें क्या होगा बेटा, साइड में ये जेब दी हुई है देखो, इस तरह से। तो आराध्या का बैग आया है, और आराध्या आज बहुत खुश है बैग को देख करके, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरत थी इस टाइम पे बैग की। और अभी मैं अपने लिए दिखा देती हूँ, उसके बाद बाकी जो सामान है वो दिखाऊंगी। तो भाई ये कुर्ती है ना मेरे को पसंद आ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। और ये जो कपड़ा है ना वो भी कॉटन में है। कॉटन में भी जो खादी होता है ना, खादी कॉटन होता है, वो फैब्रिक है। ये देखिए इस तरह से है। ये यहाँ पे ऊपर गला है, लेस लगा रखी है गले के ऊपर। और ये जो अनारकली टाइप होती है ना कुर्ती, वो है। और यहाँ पे कढ़ाई कर रखी है, देखो कितनी प्यारी है। मतलब जो क्रीम कलर पे ये जो कढ़ाई है ना, बहुत खिल के आ रही है भाई, कितना प्यारा लग रहा है कलर, देखो है ना।
और नीचे से ये इस तरह से है, नीचे से प्लेन है, नीचे से कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो कढ़ाई है वो रखी है और मशीनी वर्क है। यहाँ पे लेस लगा रखी है, लेस लगा के डिजाइन है। और यहाँ पे पीछे इसके जो चैन है वो दी हुई है इस तरह से छोटी सी, और बाजू भी बहुत प्यारी है। बाजू पे भी जो थोड़ा सा जो काम है ना वो रखा, बूटी बूटी सी इस तरह से छोटी छोटी सी। तो ये इस तरह से बाजू है, आगे से इस तरह से। ठीक है, इसको मैं जल्दी पहने हुए दिखूंगी तो उस टाइम पे देख लेना आप लोग थोड़ा अच्छे से। तो ये जो कुर्ती है ना ये मेरे को बहुत पसंद आई, क्योंकि कई बार मंगवा लेते हैं ना, जैसे जॉर्जेट वगैरह की हैं या फिर इनर लगा होता है तो गर्मी में पहननी थोड़ी मुश्किल हो जाती, पहनी नहीं जाती, वो बहुत कम पहनी जाती। बस ये होता है 2-4 बार नई नई है उसके चाव में, बाद में वो ऐसे ही रखी रहती, क्योंकि बहुत सारी है मेरी वही जो अनारकली कुर्ती है ना वो वैसे ही रखी हुई है, मैं पहनती नहीं। अब तो मेरे को पता भी नहीं बेड में कहाँ रखी है। तो इसके नीचे ना इनर है और ना इसका फैब्रिक ऐसा है कि जो गर्मियों में हम पहन नहीं सकते, गर्मियों में हम आसानी से पहन सकते हैं। ठीक है, और वही 2 जोड़ी ये तो कॉम्बो पैक था क्योंकि ठीक पड़ जाती हैं फिर ये, और बहुत अच्छी है चप्पल। ये देखिए कलर भी कितना प्यारा है, इसका ब्लू कलर है और इसका जो की तो बैठे बैठे नुका हो, इसका जो पिस्ता कलर है। ठीक है, और यहाँ से ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब पहनने के बाद पता चलता है भाई यहाँ जिसकी एडी में दर्द हो उनके लिए। तो ये वाली एक जोड़ी ये है और एक जोड़ी ये है, क्योंकि क्या होता है ना चप्पल की इस टाइम पे थोड़ी सी कमी चल भी रही थी, और बच्चे होते हैं कई बार बेड के नीचे सरका दी कहीं, कई बार नीचे छोड़ देते हैं तो मिलती नहीं है। तो फिर ये मैंने एक्स्ट्रा मंगवा ली भाई, जब ज़रूरत पड़े तब इनको पहन लो। एक जोड़ी मैंने ये मंगवाई है, ये वाले। तो ये पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 7 नंबर आ गया, वैसे मुझे 6 नंबर आता है। ये आने के बाद ही देखी मैंने कि मेरे को बड़ी बड़ी लग रही, फिर देखा 7 नंबर है, और मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि भाई ये 7 नंबर है या 6 नंबर है। तो हो जाती है कई बार गलती, घर पे पहनने के काम आ जाएगी। तो भाई ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, कैसे लगी आप लोगों को जरूर बताना कमेंट करके। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई ये जो सारी शॉपिंग है वो मैंने अमेजोन से की है, क्योंकि अमेजोन पे इस टाइम पे सेल लगी हुई है 8 मई से लेकर के 15 मई तक। तो 8 मई से लेकर के अगर आप 15 मई तक शॉपिंग करोगे फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड तो आप लोगों को 80% ऑफ मिलेगा और साथ में 10% कैशबैक भी मिलेगा। ठीक है, तो आप भी सेल का फ़ायदा जरूर उठाएं, और लिंक सभी चीज़ों के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हैं और जो भी आप लोगों को सामान चाहिए वो आप लोग ले सकते हो। अभी नया बैग मिला है और अभी चेन भी लग गया तो तो इस टाइम पे शाम के 5 बज चुके हैं, आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर की और उसके बाद मैंने लगा ली थी मशीन, कपड़े धोने थे और अब हो चुका था दूध ओजने का टाइम। तो कुछ दूध तो ये मैंने सुबह के टाइम पे गर्म होने के लिए रख दिया था आरे में, क्योंकि फ्रिज में हम दूध रख देते हैं ना भाई, शाम के टाइम पे जो बचेगा वो हम ओज देंगे या उसकी दही जमा देंगे, तो वो दूध बहुत कम बचता है, ज़्यादातर यूज हो जाता है, बच्चे पीते रहते हैं, क्योंकि गर्मियों में फ्रिज में ठंडा होता है। तो फिर इनको ये होता है कि भाई हाँ जब भी मन किया गिलास भरा और पी लिया। लेकिन लस्सी भी ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती कि लस्सी नहीं मिलती, पता नहीं तो भाई मिलती नहीं, पता नहीं लोग अब गालनी है छोड़ के एक दूसरे का, या फिर एक काम और हो गया जिसका दूध होवे ना तो वे दूध बेच देवे हैं, तो इस करके भी लस्सी कम मिला है। तो लस्सी बनानी बहुत ज़रूरी है, इस करके मैंने आज सवेरे रख दिया था, बस चाय का राख के जो भी बाकी बचा, क्योंकि आरे में रखोड़ा तो के पीवेंगे और आप सोचोगे कैसी माँ है भाई, सब कुछ सोचना पड़ा है ना, अकेला एक तरफा सोचे भी कुछ ना होता। और बाकी जो शाम का था थोड़ा बहुत वो बचा लिया था और पीने का अलग निकाल के रख दिया था, तो वो भी गर्म करके ठंडा होने के बाद मैंने ओज दिया है। और उसके बाद यहाँ पे जो कपड़े हैं वो सूख चुके थे, तो कुछ तो पहले ही सुखा दिए थे और एक चक्कर अब सूख गया था, तो वो जो कपड़े हैं वो भी सुखा दूंगी। और वही हर दूसरे तीसरे दिन ना इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि डेली तो इनके स्कूल के हैं ही तीनों के, और फिर घर पे आने के बाद जो पहनते हैं वो हो जाते हैं, क्योंकि पसीने आते हैं, तो 2-2 जोड़ी कपड़े सब के डेली में हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे जो कपड़े हैं वो भी मैंने सारे सुखा दिए हैं। पोचा मारा है कड़ा को मारा है।
तो भाई यहाँ पे जय लाग रहा है पोचा लगान, और जो इसे से काम करता रहा करे, कोई बर्तन साफ कर दिए, कोई पोचा ला दिया, पर इसकी वीडियो इसने जब तक नहीं पता चला तब तक बना सका। हाँ, अगर इसका ध्यान पड़ गया तो यो उसी टाइम पे वीडियो बंद करवा देगा। तो ये भी इसने आराध्या देखी को नहीं थी कि तेरी वीडियो बनाने लग रही है, ये देखियो जब ध्यान देवा। तो वही दूध दाद मैंने ओज दिया था, कपड़े भी सुखा दिए थे जो दूगे थे, बस लास्ट चक्कर रह रहा था। और आज सब्जी हमने बनानी को नहीं, क्योंकि दिन में दाल बनाई थी तो उसी के साथ में खा लेंगे। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ है, इस टाइम पे ना तो मास्टर जी खाना खावे, मास्टर जी स्कूल में तो आने के बाद खाया करें 4 बजे से। और मेरी माँ और काका रात के टाइम पे दलिया खावे, मेरे काका तो सुबह के टाइम पे भी दलिया खावे, क्योंकि मेरे काका पर रोटी खाई को नहीं जाती भी, जाड़ दुख है, दर्द हो रहा है मतलब। और वही ना निकलवा के हम दे, क्योंकि डर लग गया है। दलिया ही खावें दोनों टाइम पे, बस एक आध बार नहीं दलिया बनाना पावा उस टाइम पे रोटी चूर दिया करें हम सब्जी में या फिर मिठे में, तो वो खा लिया करें। और यहाँ पे ईब भूख ला गई थी तो सबके लिए जो तरबूज है वो काट दूंगी। और वही जो मैंने कल वीडियो डाला था उस पर आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। बहुत लोगों के कमेंट आए हुए थे कि आज तो पहले वाली सीमा लग रही है, आज तो आपकी आवाज़ भी पहले जैसी लग रही है। बहुत अच्छा लगा वीडियो देख करके, ये लग रहा है कि जैसे पहले वाली वीडियो देख रहे हैं। तो वही थैंक यू दिल से आप लोगों का, बहुत प्यार आप लोगों ने दिया है। और आप कुछ लोगों की वजह से ही हमारा मन करता है काम करने का। जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना, सच में दिल खुश हो जाता है। भाई सच बताऊँ, मेरे को ना व्यू से ज़्यादा मेरे को कमेंट चाहिए, क्योंकि मुझे ये होता है भाई। हाँ, और कई बार जैसे होता है ना, रेगुलर कमेंट करने वाले हमारे बंदे होते हैं, अगर वो 2-4 दिन भी कमेंट ना करें ना, तो मेरे को ये होता है कि पता नहीं क्यों नहीं कमेंट आ रहे, कि भाई सब कुछ ठीक ठाक होगा, या फिर भाई क्या बात हो गई। तो मन में ऐसा हो जाता है। और जब उनका कमेंट आता नहीं हो जाता भी, कई बार बंदा बिजी हो जाता है, कई बार परिवार में भी कुछ ऐसा हो जाता है तो नहीं कमेंट कर पाते, कई बार वही बंदा बीमार वगैरह हो जाता है, तो बाद में उनके कमेंट आते हैं ना, सच में बहुत खुशी होती है कि हमें ये रहता है कि हाँ, हमारे फैमिली मेम्बर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वही ये है हमारा आज रात का खाना। दाल सुबह में बनाई थी, दूध है, और अब बनाई थी हमने अमरूद की चटनी, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर अमरूद की चटनी मिल जाए ना, मेरे को सब्जी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो भी खाना पीना खाया और उसके बाद आ गई थी आंधी, और मैंने कपड़े उतारे। उस टाइम तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, पता नहीं कैसे, क्योंकि एक तो ये जो गोश्ते हैं ना वो बिल्कुल नज़दीक दर रखे हैं, आ रहा है बिल्कुल जड़ में दर रखे हैं। और इस टाइम पे तो ना एक छोटी सी चिंगारी बहुत ज़्यादा काम करा है इस मौसम में, बहुत जल्दी आग मतलब पकड़ा है। और यहाँ पे पता नहीं तो कोई चिंगारी पड़ी, पता नहीं क्यों, या क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गत्ते भी पड़े थे तो उनमें आग लग के फिर गोशिया में आग लग गई थी, जो कि बहुत अंदर तक चली गई थी। वो तो ना संभाली गई, क्योंकि फ़ोन आ गया था मेरा, फ़ोन सुनते सुनते मैं बाहर आई ना, तो उस टाइम पर राधे भी मेरे साथ आ गई थी। और फिर इसने देखा कि मम्मी बहुत ज़्यादा आग लग रही है नीचे, तो हम नीचे आए, फिर ये आग बुझाई। इस टाइम पे 9:30 हो चुके हैं, और पूरा तो मैं नहीं दिखा पाई थी आज आप लोगों को शाम का, क्योंकि कपड़े धोने थे। फिर मैंने एक फ़ोन कर लिया था, तो उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं किया अभी कुछ भी काम करने का। और खाना पीना मैंने आप लोगों को दिखाई दिया था। अभी खा पी करके, कपड़े धो करके, सुखा करके, और फिर आंधी आ गई थी थोड़ी सी, तो कपड़े उतार करके अंदर डाले, और थोड़े से जो बर्तन थे ना वही साफ़ करके मैं बाहर निकली थी। तो तभी आप लोगों ने देखा होगा नीचे आग लगी हुई थी रसोई में। तो फिर अब वो जो गुस्से वगैरह वो सारे निकाले, क्योंकि नीचे नीचे ना बहुत नीचे तक पहुंच रही थी वो, तो पहले पानी डाला, ये सारे गुस्से निकाले, फिर वो सारा बाहर सीखता है, तो कुछ सुबह में संगवाना पड़ेगा। और अब ये बोल दें कि भाई गोश्ते बिल्कुल आ रहे, बिल्कुल साथ में रख रखे हैं, थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं है आ रहे का और गोश्ते के बीच में, लेकिन वो बात भी माननी नहीं है कि गोश्ते तो आ रहे हैं, दौरा धरे जाया अगर है तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हम 10 बार ये बात बोल लेंगे कि भाई ये गुस्से गलत रख रखे हैं, ये नहीं रखने चाहिए, ये थोड़ी दूरी पर रखने चाहिए, पर मेरी माँ इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करेगी। और आपकी बात कहती रहेगी कि गुस्से तो आ रहे हैं, दौड़ रहा अगर नूहे टेके अगर सदाए तनू टेका, तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार भाई मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई चीज़ कहीं पे रखी है, कोई चीज़ कहीं पे रखी है, अगर उस चीज़ के लिए भी हम बोल दें नुएं होया करे, नुएं धरिया करे, हम तो नुएं करया करा। जब मैं यूँ बोल दूँगी कि माँ मैंने एक क्लिप निकाल दी, यूँ काम इस तरीके से कर दो, हम तो नुएं करया करा, तो वो चीज़ है ना बड़ी परेशान करती है। और कई बार
मन बहुत दुखी भी होता है और कई बार मेरा इस कारण से वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता। तो वरना भाई नीचे हमारा मन भी बहुत ज़्यादा लगता है और नीचे वीडियो भी बहुत ज़्यादा साफ़ आती है। ऊपर इतनी साफ़ वीडियो नहीं आती है। जैसे नीचे आंगन में बैठ करके खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है और हमारा भी काम करने में मन लगता है। कि जो बड़ों का नेचर है ना वो ऐसा ही रहेगा, इनको सारी बातें अपनी ही ठीक लगती है। मतलब समय के अनुसार ठीक होना ही नहीं है, समय के अनुसार खुद को चेंज करना ही नहीं है। हर बात पे जिद लगानी, हर बात पे अड़ाई लगानी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो चलो अब इस वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी। और बाकी ना कई दिनों से मैं देख रही हूँ कुछ ना कुछ हो ही रहा है लगातार। सारा दिन ना अजीब सा रहना, मतलब पूरा दिन इतनी ज़्यादा घबराहट रहती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। किसी भी काम में मन नहीं लगता, बस फिर भी ये सोच करके भी चलो हम व्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा हमारा मन लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम बहुत ज़्यादा खुश होने की भी कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश दिखाने की भी कोशिश करते हैं। और वीडियो नहीं बनाते हैं भी, छोड़ देते हैं ये सोच कर कि नहीं दिमाग ख़राब है, काम है, ये है, तो फिर और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। क्योंकि भाई ये हमारा काम है, हमें आदत है और हमें भी ये होता है कि भाई चलो काम तो हो रहा है साथ में, ये भी नहीं होता, और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो फिर इस करके यही होता है कि भाई चलो तैयार होकर के अपना खुश होकर के वीडियो बनाते हैं, और क्या करेगा बंदा। तो इस वीडियो का कर देते हैं अब यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।